हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर अप किया है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, लेकिन अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट आर्टिकल द, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। आर्टिकल द बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम, लेकिन उसके क्या रूल्स हैं, कौन से सेंटेंस में हमें यूज करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको इजीली यूज करने के, ताकि हमसे आर्टिकल द यूज करने में कोई भी गलती ना हो। मैं कवर अप करने वाली हूँ बहुत इजी रूल्स, जिनसे आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे आर्टिकल द का यूज। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रूल ऑफ आर्टिकल द। रूल नंबर 1, आर्टिकल द का यूज तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। सिर्फ वही लड़का व्हाइट शर्ट पहन के आया था, सिर्फ उसी लड़की ने बाल बांधे हुए थे। एक स्पेसिफिक चीज, सिर्फ वही गाड़ी लाल कलर की थी। द कार वॉज रेड। वो एक स्पेसिफिक कार है जिसका कलर लाल था। स्पेसिफिक चीज हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, उसके लिए यूज करते हैं हम आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स होंगे रूल नंबर 1 के लिए। मेज पर रखी किताब मेरी है, यानी एक मेज है, उस पर एक किताब रखी जो उसकी है, वो स्पेसिफिक किताब है जो उसकी है। द बुक ऑन टेबल इज माइन, यानी कि जो किताब है जो टेबल पर रखी है, तो स्पेसिफिक बुक हो गई, इसके लिए यूज करेंगे हम द बुक। वह लड़का मेरा दोस्त है, एक स्पेसिफिक लड़का उसने पॉइंट आउट किया है कि वह उसका दोस्त है। द बॉय इज माई फ्रेंड, बॉय स्पेसिफिक हो गया है कि वो उसका फ्रेंड है। द बॉय इज माई फ्रेंड। कार बाहर खड़ी है, उसने बताया कि उसकी कार बाहर खड़ी है। द कार इज आउटसाइड, स्पेसिफिक कार है, एक पर्सन की कार है, वो बाहर खड़ी है। शिक्षक कक्षा में है, शिक्षक एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात की है, तो हम बताएंगे द टीचर इज इन द क्लासरूम। टीचर एक स्पेसिफिक है, तो हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। दरवाजा बंद करो, उसने बोला है एक चीज के बारे में कि एक स्पेसिफिक चीज है, एक दरवाजा है। क्लोज द डोर, डोर एक स्पेसिफिक चीज है जिसने बताई है, तो क्लोज द डोर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में होगा एक ऐसी चीज जिसके बारे में बोलने वाले, यानी मेरे को भी पता है उस चीज के बारे में, सुनने वाले लिसनर यानी आपको भी उस चीज के बारे में पता है, दोनों को इस चीज के बारे में नॉलेज है, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल द। यानी कि दोनों पर्सन, लिसनर, स्पीकर, दोनों को उस चीज का पूरी नॉलेज है, तो हम यूज करेंगे द आर्टिकल का। एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, उसको पता है खिड़की खोलनी है, बोलने वाले को पता है, खोलने वाले को पता है, ओपन द विंडो। लाइट बंद करो, टर्न ऑफ द लाइट। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। फ्रिज खोलो, ओपन द फ्रिज। अब आ रहा है हमारे पास रूल नंबर 3 आर्टिकल के लिए, देखेंगे कौन सा है। रूल नंबर 3 बहुत इजी, अगर आपको कोई यूनिक चीज दिखे तो उसके लिए यूज करेंगे हम द आर्टिकल, ताकि उसको हम स्पेसिफाई कर सके कि ये हमारी एक यूनिक चीज है। सूरज पूरब से निकलता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए भी यूज करते हैं आर्टिकल द। कोई यूनिक चीज है उसके लिए भी यूज करते हैं आर्टिकल द। चांद बहुत सुंदर है, द मून लुक्स ब्यूटीफुल। मून एक ही मून है, बना है, यूनिक चीज है, वो बहुत सुंदर लगता है। द मून लुक्स ब्यूटीफुल। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी एक ही है ब्रह्मांड में। द अर्थ इज राउंड, स्पेसिफिक चीज है, यूज करेंगे आर्टिकल द का। आसमान नीला है, द स्काई इज ब्लू, ये ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल है, स्पेसिफिक चीज है, यूनिक चीज है, यूज करेंगे आर्टिकल द। दुनिया बदल रही है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। कंटिन्यूटी में एक स्पेसिफिक यूनिक चीज है कि वर्ल्ड इज चेंजिंग। रूल नंबर 4, द आर्टिकल का यूज करेंगे हम रिवर को बताने के लिए, सी को बताने के लिए, माउंटेन रेंज को बताने के लिए, ओशियंस को बताने के लिए। ये 4 चीजें हैं, रिवर, माउंटेन, ओशियन और सी। ये चीजें बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। गंगा भारत की पवित्र नदी है, द गंगा इज अ हॉली रिवर। गंगा रिवर आ गई हमारी, यूज करेंगे आर्टिकल द। हिमालय बहुत ऊंचा है, पहाड़ आ गए, द हिमालयस आर वेरी हाई। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट। महासागर की बात आ गई है, यूज करेंगे आर्टिकल द। ये कुछ फिक्स चीजें हैं जिनके साथ यूज किया जाता है आर्टिकल द, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अरब सागर भारत के पास है, द अरेबियन सी इज नियर इंडिया। नील दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है,
नील नदी है वो दुनिया में सबसे लंबी नदी है, स्पेसिफिक हो गया। और रिवर भी ऊपर से आर्टिकल द यूज करेंगे। द नील इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। रिवर आ गया, ओशन आ गया, माउंटेन रेंज आ गया, कुछ भी आ जाए आर्टिकल द यूज करेंगे। आर्टिकल द रूल नंबर 5, सुपरलेटिव्स के साथ हम यूज करेंगे आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी। बेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया, ये जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है इसके साथ यूज करते हैं हम आर्टिकल द। एग्जांपल्स से समझ जाएंगे आप, देखिए एग्जांपल्स। वह सबसे अच्छा छात्र है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट आ गया हमारा, यानी सबसे अच्छा आ गया, यूज करेंगे आर्टिकल द। सुपरलेटिव डिग्री आ गई है। यह सबसे बड़ा घर है, दिस इज द बिगेस्ट हाउस। सुपरलेटिव डिग्री हमारी, द आर्टिकल यूज करेंगे। वह सबसे तेज धावक है, शी इज द फास्टेस्ट रनर। फास्टेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री देख लिया आपने, आर्टिकल द यूज करेंगे इससे पहले। आज सबसे गर्म दिन है, टुडे इज द हॉटेस्ट डे। यह सबसे आसान तरीका है, दिस इज द इजीएस्ट वे। तो रूल नंबर 5 बहुत ही आसान है, सुपरलेटिव डिग्री देखी, आर्टिकल द लगा दो। रूल नंबर 6 देखते हैं आर्टिकल द के लिए। ऑर्डिनल नंबर्स यानी कि 1 2 3, अगर कुछ भी आपको नंबर देखे किसी सेंटेंस में, उससे पहले यूज होगा आर्टिकल द। सिंपल सा है, अगर आपको दिखा है ही इज द वन हु विन द मैच, यही वो लड़का है जिसने मैच जीता था। स्पेसिफाई भी हुआ है लेकिन उसमें नंबर भी यूज हुआ है। एग्जाम्पल्स होंगे इस रूल के लिए हमारे पास। वह पहली लड़की है, शी इज द फर्स्ट गर्ल। पहली लड़की है, फर्स्ट हमारे पास आ गया है, ऑर्डिनल नंबर, यूज करेंगे आर्टिकल द। यह दूसरी किताब है, दिस इज द सेकंड बुक। सेकंड हमारा नंबर आ गया है, यूज करेंगे आर्टिकल द। वह तीसरे स्थान पर आया, ही केम इन द थर्ड पोजिशन। नंबर्स आ रहे हैं, आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, बहुत इजी ये रूल हमारा। आज महीने का पहला दिन है, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। महीने का पहला दिन है, फर्स्ट हमारा एक वर्ड यूज हुआ है, यूज करेंगे आर्टिकल द। वह चौथा खिलाड़ी है, ही इज द फोर्थ प्लेयर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर आपको रूल नंबर 7 में कहीं भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाए, गिटार, सितार, पियानो, हारमोनियम, कुछ भी हो, उससे पहले यूज करेंगे आर्टिकल द। एग्जांपल्स होंगे, ही प्लेज गिटार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द। वह गिटार बजाता है, ही प्लेज द गिटार। वह पियानो बजाती है, शी प्लेज द पियानो। पियानो आ गया, गिटार आ गया, यूज कर रहे हैं हम आर्टिकल द। मुझे बांसुरी पसंद है, आई लाइक द फ्लूट। वह वायलिन सीख रही है, ही इज लर्निंग द वायलिन। वह तबला बजाता है, ही प्लेज द तबला। सब में इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, यूज कर रहे हैं आर्टिकल द। रूल नंबर 8, जब आपको एडजेक्टिव्स दिख जाएं और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि रिच पीपल, किसी कम्युनिटी को शो कर, रिच पीपल, पुअर पीपल, एक सोसाइटी के पीपल, एक्ट्रेस हो गए, उनकी एक कम्युनिटी होती है, इन सब के लिए यूज करते हैं आर्टिकल द। एग्जाम्पल्स होंगे, अमीर हमेशा खुश नहीं होते, द रिच आर ऑलवेज नॉट हैप्पी। द रिच आ गया, रिच की कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल द। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। बुजुर्गों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट द एल्डरली। बुजुर्ग में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ वही बुजुर्ग, एक बुजुर्ग की कम्युनिटी बताई गई है। बीमारों की देखभाल करो, टेक केयर ऑफ द सिक, यानी कि बीमार जो भी लोग हैं उनकी देखभाल करो। युवा देश का भविष्य है, द यंग आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। स्पेसिफाई किया है कि युवा जो भी लोग हैं, एक इस 18 साल से एज तक लेके 30 साल तक जो भी युवा हैं उन सबको इसमें काउंट किया गया है। रूल नंबर 9 होगा आर्टिकल द के लिए। आर्टिकल द तब यूज किया जाता है जब कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो, फेमस बिल्डिंग हो, कोई न्यूज़पेपर हो, फेमस चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल द। देखते हैं एग्जांपल्स में कैसे हम इसको स्पेसिफाई करेंगे। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक फेमस न्यूज़पेपर है, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। लाल किला दिल्ली में है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। व्हाइट हाउस अमेरिका में है, द व्हाइट हाउस इज इन द यूएसए। यूएसए भी एक पूरा ग्रुप है स्टेट्स का, इसलिए हमें उससे पहले यूज किया है द। संसद भवन नया है, द पार्लियामेंट इज न्यू।
आर्टिकल दा के लिए लास्ट रूल नंबर 10 होने वाला है हमारे पास। आर्टिकल दा तब यूज किया जाता है जब एक ही नाउन को हम 2 बार यूज कर रहे हैं, यानी एक पैराग्राफ है उस पे एक चीज को हम दोबारा बता रहे हैं, तब यूज करेंगे हम आर्टिकल दा का। सेंटेंसेस देखेंगे। मैंने एक किताब खरीदी, किताब बहुत अच्छी थी। पहले उसने बोला कि उसने किताब खरीदी, उसने किताब खरीदी, वही किताब बहुत अच्छी थी, उसने उस किताब का दोबारा यूज किया है, तो इंग्लिश में बताएंगे इसको आई बॉट अ बुक, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक कुत्ता देखा, कुत्ता बहुत प्यारा था। पहले उसने एक कुत्ता देखा, उसी कुत्ते को उसने स्पेसिफाई किया कि वो बहुत प्यारा था। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज वेरी क्यूट। उसने एक कार खरीदी, कार नई थी। ही बॉट ए कार, द कार वॉज न्यू। मैंने एक फिल्म देखी, फिल्म मजेदार थी। आई वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। उसने एक बैग खरीदा, बैग महंगा था। ही बॉट अ बैग, द बैग वॉज एक्सपेंसिव। यानी कि एक चीज के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं, उसी चीज को दोबारा रिपीट करेंगे तो आर्टिकल दा का यूज होता है। सारे रूल्स कवर अप किए हैं, बहुत इजी रूल्स हैं, आप आसानी से एक बार में सीख सकते हैं। वीडियो के सारे रूल्स कवर अप करें, याद करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप आर्टिकल दा को बिल्कुल पक्का सीख जाएं। जो जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम आर्टिकल दा के 50 एग्जाम्पल्स कवर अप करेंगे, उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।